वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिकर कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। पिकर कार्ड रीडिंग इस बारे में है कि अगर आप किसी कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो कंफर्मेशन आपके लिए क्या है। तो देखते हैं कि जो आपको कंफर्मेशन चाहिए वो आपकी रीडिंग्स में आया या नहीं। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। तो 3 पाइल्स आपके सामने, यानी कि 3 कार्ड्स हैं, पीस, हैप्पी हैप्पी एंड ब्रीथ। तो आपको इन 3 में से कोई एक कार्ड चूज़ करना है, कोई एक पाइल चूज़ करनी है, और फिर हम देखेंगे कि आपको जो कंफर्मेशन चाहिए आपको मिला या नहीं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, यानी कि ये पीस कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपको जो कंफर्मेशन चाहिए, आपके एंजल्स आपको इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। पीस कार्ड जो है वो ये बताता है कि हो सकता है आप शांति की बहुत तलाश में, बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है, आप अंदर एक सुकून नहीं महसूस करते, कंटेंटमेंट नहीं महसूस करते, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, टेंस्ड है। तो पहली चीज़ तो आपके लिए ये है कि अपने आप को शांत बनाए रखने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम जो भी आपको लगता है इंटरेस्ट है आपको उसमें, आप वो कर सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स जो कार्ड है वो ये बताता है, ये जो आपकी ज़िंदगी में पीस नहीं है उसका कारण है आपका कन्फ्यूज़न। कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पूरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है आप कोई काम करना चाहते हो पर आपको पता ही नहीं है। सिर्फ आपको जैसे किसी चीज़ के नाम के बारे में पता है, बाकी सब कुछ आप जानते ही नहीं हैं उसमें कैसे प्रोसीड करना है। तो ये आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है और यही बात आपको परेशानी दे रही है। टैरो कार्ड जो है हमारे पास वो है प्रिंस ऑफ विंटर, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ ऑटम एंड एस ऑफ ऑटम। तो अब हम टैरो से शुरुआत करते हैं। प्रिंस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है, सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। आप में से बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन बहुत सडनली आएगा और अनएक्सपेक्टेडली आएगा, और आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि आपको जब भी वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो अपने आप जो है वो उसको अच्छे से ग्रैब करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, फोकस है आप, पर साथ साथ आप बहुत इम्पल्सिव भी हैं, और इम्पल्सिव हैं यही आपकी ज़िंदगी में कई बार अशांति लेके आती है चीज़। आपको जो है इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पर जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हैं ये एक अच्छा कार्ड है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को शांति देने की ज़्यादा ज़रूरत है। 8 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल और अप्रेंटिसशिप, एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस पाइल वाले बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं किसी काम में, आप आपको मास्टरी है किसी फील्ड में और आपने बहुत मेहनत की हुई है, एफर्टलेसली आपके अंदर से फ्लो होती है वो चीज़, कोई एक चीज़ वो, तो उसमें आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल है। कहीं पढ़ने जाना चाहते हो, कोई अप्रेंटिसशिप चाहते हो, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, या तो कोई सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं या लोगों को सेमिनार देना चाहते हो, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहते हो। तो ये जो आपकी मास्टरी है ना, जिसमें आप एक्सीलेंट हैं, जिसमें आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपका जो सपना है बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली। 6 ऑफ कप्स जो है वो कार्ड ये बताता है, ये जो आपका जिस चीज़ की वजह से आप परेशान है कि इस टैलेंट को यूज़ कैसे करें, हो सकता है आपके पास से कोई इंसान आ जाए, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, और आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर दें, और ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको आपकी
टैलेंट से रिलेट करते हुए मिले। तो जो आप करना चाह रहे थे आपको किस्मत की वजह से ऑफ़र हो गया। ऐसा नहीं है कि आप उसके काबिल नहीं हैं या सब कुछ पर आप अपने हिस्से की स्ट्रगल, अपने हिस्से की टाइमिंग उसे दे चुके हैं। तो जब भी डिवाइन टाइमिंग होगी आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ऑफ़र हो जाएगी। और मुझे ये बहुत दूर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स जो है बड़ी ही सॉर्ड्स की एनर्जी जो है बहुत फास्ट होती है, और ये जो प्रिंस की एनर्जी है ये भी। तो इसलिए आप ये मान के चल सकते हैं कि किसी भी पल ये जो अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट हो सकती है। एस ऑफ कार्ड, ऑटम जो कार्ड है, इसने कंफर्म कर दिया इस बात को। अ विंडफॉल ऑफ मनी, एडवाइस और असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, हैप्पी चेंज इन योर करियर। कुछ तो आप फाइनेंशियली मैनिफेस्ट करेंगे, और वो कुछ जो होगा वो आपके फ्यूचर का पूरा आउटलुक बदल के रख देगा। बहुत बड़ा विंडफॉल साबित होगा आपके लिए मनी का। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि जो एस होते हैं ना वो ब्लेसिंग्स को दर्शाते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से अपने आप ऑफर हो रही हैं चीज़ें। तो ये आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। और अगर आप और कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने करियर में, वो भी बहुत चांसेस हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा पूरा हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप ये कंफर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये कंफर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। फिर हमारे पास आता है लव एंड रेडियंस। लव कार्ड जो है वो ये बताता है वही पीस से रिलेटेड बात। आपको पहले सेल्फ लव की ज़रूरत है कि अपने आप को आपको कैसे खुशी देनी है, कैसे अपने आप के लिए पहले प्यार खुद को देना सीखिए। खुद पे आप हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तो आपको अपनी खुशी के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। और दूसरा मतलब इस कार्ड का ये भी है कि आपको आप इस तरीके के इंसान हैं कि जो कंपैशन रखता है इस पूरी दुनिया के लिए। कोई फ़र्क नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते किसी में। एंड थर्ड मीनिंग ऑफ दिस कार्ड इज़ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉसिबल चांसेस हैं। जैसे आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसे ही व्हेन यू फुली फोकस, आप जब अपने काम के लिए फुली फोकस होंगे, जब बिल्कुल आपको फिक्र नहीं होगी कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, तब ये कोई अपॉर्चुनिटी ये लव पार्टनरशिप आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो आपके लिए बहुत अच्छी रहे। और जो भी आपको एक कंफर्मेशन चाहिए उसके लिए आपके पास जो है सन कार्ड है। सन कार्ड जो है वो ट्रैवल्स को भी बताता है, हैप्पी चेंजेस को भी बताता है। तो आपको तो कंफर्मेशन मिल गया है करियर के लिए भी, लव के लिए भी, और ये दोनों चीज़ों में आपको बहुत हैप्पी महसूस होगा। आप अपनी लाइट को शाइन करने के लिए तैयार हैं, और जब आप अपनी लाइट को फुली शाइन कर सकेंगे अपनी ऑथेंटिसिटी में, अपने ट्रू सेल्फ में, अपने यूनिक सेल्फ में, तो आप इस परफेक्ट इंसान को अट्रैक्ट कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी में। और ये जो आप अपने लिए फ्यूचर प्लान करने की सोच रहे हैं बहुत वक्त से, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए आप परेशान हैं, ये सब आप छोड़ दीजिए वक्त पे। जितना आप कर सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उतनी कीजिए, बाकी सब अच्छा होगा। क्योंकि आपके फ्यूचर में मुझे सन कार्ड दिखाई दिया है। तो आपके लिए जो भी कंफर्मेशन आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, सन कार्ड का आना ये कंफर्मेशन का ही कार्ड है, मेजर अरकाना है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत वार्म्थ है, हैप्पीनेस से भरा हुआ है। ग्रेटिट्यूड आपके लिए बहुत ज़्यादा है कि अगर आप ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी एक्सप्रेस करते रहें ग्रेटिट्यूड, तो वो भी कम होगा, इतनी खुशियाँ आएंगी आपके पास। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया, यानी कि ये हैप्पी हैप्पी कार्ड चूज़ किया है, अब हम देखते हैं आप जिस कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिला है या नहीं। तो जो हैप्पी हैप्पी कार्ड है वो ये बताता है, हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग खुश मिजाज इंसान हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर जो दूसरी मेजर पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस इन द विंड, हो सकता है बहुत वक्त से बदलाव हो रहे हो जिनकी वजह से आप अनहैप्पी महसूस करते हैं, और आपको ये लगता हो कि
मतलब आप चेंज से डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में, कुछ अच्छा होगा बुरा होगा, आप खुश रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। जो फ्यूचर की चिंता है इसकी वजह से आप जो है वो खुश रहना भूल गए हैं। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस ज़िंदगी में, चेंज से हमेशा ज़िंदगी आसानी होती है। हो सकता है आप बहुत वक्त से एक ही जगह स्टक हो और इस चेंज से आपको अपनी ज़िंदगी में आपके सही रास्ते मिल जाएं और आप बेटर फील करें, जो कि आप करेंगे। इसलिए इन चेंजेस से डरना छोड़ दीजिए। आप चाहें या ना चाहें कुछ चीज़ें फेटेड होती हैं और वो होके ही रहती हैं, तो फिर डरना किस लिए है। और आपको ये भी तो नहीं पता कि वो बुरे के लिए ही होंगे। क्या पता आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस हो, क्योंकि आपने तो पहले ही हैप्पी हैप्पी कार्ड चूज़ किया है, तो वो चेंजेस यकीनन अच्छे ही होंगे। तो पहली बात ये है कि चेंज से डरना छोड़ दीजिए और अपने आप को खुश रखिए। अब हम देखते हैं कौन से टैरो कार्ड्स आए हैं। आपके पास आया 7 ऑफ ऑटम, 8 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ ऑटम, 3 ऑफ ऑटम एंड एस ऑफ स्प्रिंग। हमारे पास जितने भी टैरो कार्ड्स आए हैं उनमें पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप हो सकता है अपने काम से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड किसी चीज़ में आप कंफर्मेशन चाहते हैं। 7 ऑफ ऑटम्स कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आप बहुत वक्त से बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं और बिल्कुल आराम नहीं किया आपने बहुत दिनों से, अपने नेक्स्ट स्टेप्स को ही प्लान करने में लगे रहते हैं। हो सकता है आपने अपना टाइम और मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको जो है थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, शांति से, क्योंकि पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा कुछ वक्त। इतने आपकी ज़िंदगी में चेंज आ नहीं जाए, क्योंकि विंड्स ऑफ चेंज भी आई हैं आपकी ज़िंदगी में, तो इतने चेंज नहीं आएगा, इतने पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। प्रिंस ऑफ ऑटम आने का मतलब ये है कि कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्स, काइंडनेस टू अदर्स। पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत काइंड इंसान हैं, मेजॉरिटी, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, पर आप बहुत एक प्रोटेक्टिव इंसान हैं और आपको ज़िंदगी को देखने का जो आपका नज़रिया है वो अलग ही नज़रिया है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं मूव करने की सोच रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स इस बात को कंफर्म करता है। डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट इज़ अ टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। जो विंड्स ऑफ चेंज ने भी बता दिया है, मेजर लाइफ चेंज तो आपकी ज़िंदगी में आगे रहेगा। हो सकता है ये चेंज इसी बारे में हो कि आपको कहीं जाने की आपने ठान लिया है और ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, एक मेजर लाइफ चेंज आपका साबित होगा और यही चेंज हो आपके लिए। पर ये जो चेंज है ये आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। 3 ऑफ ऑटम्स कार्ड क्योंकि यही बता रहा है। ये कार्ड कहता है फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। ये जो 3 ऑफ पेंडिकल्स कार्ड है ये बताता है कि आप जो है वो बहुत टैलेंटेड इंसान है, बहुत ज़्यादा आपको लोगों की काम में भी आप लीड करते होंगे, कोलैबोरेशन आपको बहुत पसंद होगा, आपको गाइड करना लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। आप एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं और आपको वो काम ज़रूर करने चाहिए जिनके लिए आप पैशनेट हैं। और पॉसिबिलिटी है कि ये जो आप मूव करना चाहते हैं किसी दूसरी जगह, ये भी आपके किसी ऐसे क्रिएटिव कोई एक्सप्रेशन है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसे ऑप्ट कर लें। फिर हमारे पास आता है सिनर्जी एंड इनोसेंस। एस ऑफ वॉन्ड्स तो हमारा रह गया। ये कार्ड बताता है कि इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस
and happy in the pursuit of your most treasured dreams, amazing career opportunities. आप जो लोग हैं, हो सकता है बहुत टाइम से अपने पैशन को जो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका टाइम अब अपने आप आ गया है। ये जो वक्त आया आपके ज़िंदगी में, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपको फियरलेस होने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और ये जो करियर अपॉर्चुनिटी आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए चूज़ करना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया वो सिनर्जी है। सिनर्जी कार्ड ये बताता है कि आपके चारों तरफ काफ़ी अबंडेंस है और सिंक्रोनिसिटी है। हो सकता है आपको हर पल ये महसूस होता होगा कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। पॉजिटिव फीलिंग की, कभी भी आप लो फील करते होंगे तो कहीं से भी आके आपको कुछ पॉजिटिव मिल जाता होगा, तो आपको लगता होगा कि भगवान ने आपकी सुन ली है और इसीलिए वो आपको आप परेशान ना हो, इसलिए वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ गाइडेंस। और ये आप लोग, बहुत सारे लोग समझते भी होंगे। चाइल्डहुड कार्ड ये बताता है, हो सकता है आप लोग जहाँ जाना चाहते हो वहाँ बहुत ग्रीनरी हो, नेचर हो, वाटर भी हो सकता है, माउंटेन्स भी हो सकते हैं। और चाइल्डहुड कार्ड ये भी बताता है कि आप में से जो मेजॉरिटी है लोगों की, वो चाइल्ड लाइक हो। आपने अपने अंदर की इनोसेंस को, प्योरिटी को ख़त्म नहीं होने दिया। किसी भी चीज़ की वजह से आपने अपने आप को बिटर या रूड नहीं होने दिया। तो आपकी जो इनोसेंस है, जो प्योरिटी है, इसका फल आपको अब मिलने वाला है। ऊपर वाला आपकी बात ज़रूर सुनेगा और आपके लिए एक अच्छा चेंज आ रहा है। तो अगर आप ये कन्फर्मेशन चाह रहे थे, तो इसमें आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जिनसे आप फ्यूचर में अपने बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। तो अगर आपके दिमाग में है कोई क्रिएटिव काम, तो उस पर एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, यही सही वक्त है। और अगर आपने नहीं लिया है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको अचानक से प्रेजेंट हो जाए, पर आपको एक्शन भी अचानक से ही लेना होगा, ज़्यादा वक्त नहीं होगा आपके पास। और दूसरे चांसेस ये हैं कि आपके पास ये है 3 ऑफ ऑटम वाली चीज़, कि आप बहुत जिस चीज़ के लिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए पैशनेट है, आपको वो भी फुलफ़िल करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये थर्ड पाइल चूज़ किया, यानी कि ब्रीथ कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए भी कुछ कुछ सिचुएशंस सेकंड पाइल वालों जैसी ही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट और वहाँ पे आता विंड्स ऑफ चेंज एंड हैप्पी। तो ब्रीथ कार्ड ये बताता है, वी ऑल ब्रीथ, हम सब ब्रीथ तो करते ही हैं, पर ये पाइल वाले लोग काफ़ी हद तक ब्रीथ करना भूल चुके हैं, है ना। ऐसे कि आपने अपनी सांस को जैसे रोके हुआ है। किस लिए रोके हुआ है? क्योंकि आप, हो सकता है अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से, उनमें चेंजेस की वजह से, आपकी ज़िंदगी में जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, और इसके लिए आपके आसपास भी आपको कॉन्फ्लिक्ट महसूस होती है, और आपके मेंटली भी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भी आप बहुत गुजर रहे हैं। तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता होगा, टेंस्ड फील होता होगा। तो पहला काम तो आपका ये है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, ब्रीथ करना फिर से शुरू कर दीजिए। खुश रहिए, योगा कीजिए, जो भी आपके लिए आप कर सकते हैं कीजिए, पर प्लीज़ अपने आप को काम एंड कंपोज रखिए, क्योंकि तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आप हर पल ही ऐसा फील करेंगे कि सब कुछ बुरा ही है, तो कैसे अच्छा फील करेंगे। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं, अब हम देखते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं आपको कन्फर्मेशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ईगो यानी कि डेविल कार्ड, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ ऑटम एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ईगो कार्ड जो यानी कि डेविल कार्ड है, वो ये बताता है कि आप, हो सकता है किसी इल्यूजन में, या फिर आप काफ़ी वक्त से कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस भी आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या बुरा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप अपने
अगर फोकस को शिफ्ट कर लें तो आपके लिए अच्छा रह जाए, पर फिलहाल आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पे बिता रहे हैं देखिए जो आपकी ज़िंदगी में सही नहीं चल रही। तो आपका जो ये काम है इससे आप ही हर्ट हो रहे हैं। आपको बहुत इतनी टेंशन फील होती होगी कि जैसे आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे, घुटन महसूस होती होगी। तो आपको जो है अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव तरफ लेके जाना होगा। हाँ, ये भी बहुत चांसेस है कि इन केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो आपको अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ महसूस हो रहे हैं, उनको भी इतना ज़्यादा ग्रैस्प नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ डर में ही जी रहे हैं, सिर्फ चिंता में ही जी रहे हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो जिसमें आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके साथ नहीं हो, और आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजर रहे हो कि क्या करें क्या नहीं करें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने मेंटल स्टेट को ठीक कर लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। प्रिंसेस ऑफ ऑटम कार्ड ये बताता है कि हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गो गेट गोइंग। तो देखिए आपकी टेंशन तो ख़त्म। जो भी है आपके करियर के बारे में आपने सोचा है उसके लिए हैप्पी न्यूज़ आने वाली है। प्रमोशंस का सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल है। स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे हैं या कहीं पढ़ने जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपने सोचा होगा वैसे होगा। बस आपको क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, डिटेल्स आपको पूरी तरीके से फाइंड आउट करनी है, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। तो ये जो आपका फियर है ये अनफाउंडेड है। मे बी ये आपकी टाइमिंग रही है जो आप इतना परेशान थे, पर फिलहाल जब आपको पता चल गया कि आपको कन्फर्मेशन टाइमिंग है आपकी दे रही है, डिवाइन टाइमिंग दे रही है कि आपको यहाँ से अपनी एनर्जी शिफ्ट करके यहाँ लगानी चाहिए अपने काम की तरफ, अपने करियर की तरफ, तो आप एक बेटर प्लेस में होंगे। टू ऑफ ऑटम कार्ड बताता है कि ये पाइल वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल टैलेंट रखते होंगे, मल्टीटास्कर्स होंगे। हो सकता है आप अपनी कोई क्रिएटिव हॉबी भी साथ साथ कर रहे हो अपनी जॉब के, 2 से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं। और अगर नहीं हुए हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि आप जो हैं एक्सेप्शनल टैलेंट्स के मालिक हैं। आपके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि जिन्हें आप अपने करियर में उतार सकते हैं, और नहीं उतार रहे हैं तो आप कमिंग फ्यूचर में उतारना चाहेंगे। यू आर प्लानिंग। तो देखिए सब कुछ अच्छा आ रहा है आपके लिए, आपको इतना डरने की, इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है लेट गो पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, टाइम टू फोकस ऑन योर करियर, अनमैरिड इंडिविजुअल्स। और आप लोगों के लिए सलाह ये है कि टोटली अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आपको अपने अंदर तो आप संभालने की कोशिश करेंगे, ये पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश करेंगे और काम एंड कंपोज रहने की कोशिश करेंगे, पर जो लोग लगता है कि आपको मोटिवेट नहीं करते और आपकी सोच में आपको इंस्पायर नहीं कर सकते, या आपको किसी की भी सोच सुन के नीचा फील होता है, तो उन लोगों से आपको दूर होने की ज़रूरत है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए हैं ही नहीं। और जो लोग आपको मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, तो आपको उन लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है। और जो लोग फ़िलहाल, अगर ऐसा है कि आपकी फैमिली वाले नहीं समझ पा रहे, तो आप अपने करियर की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। वो लोग अपने आप, आपका टाइम आ रहा है, आपके टैलेंट को समझ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत पेशेंट इंसान हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हैं। और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आने का मतलब ये है, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग भी हो, पर ये आपके काम में आपके अच्छा ही रहेगी, क्योंकि आप जो टास्क लेते होंगे उसे पूरा करे बिना नहीं छोड़ते होंगे। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है काम के बेसिस पे। तो फुल कंफर्मेशन आपके एंजल्स का है कि जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, या अपने पास पे, अपने फ्यूचर पे ज़्यादा डरे हुए हैं, या जो भी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें पीछे छोड़ते हुए अपने करियर की ओर आगे बढ़ जाइए। फिर हमारे पास कार्ड्स आते हैं, लाइटनिंग एंड ब्रीच।
लाइटनिंग कार्ड जो है वो ये बताता है कि अनफोर्सीन चेंजेस जो आपके बस में नहीं हैं। कुछ हद तक चेंजेस के बारे में केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी बताता है, क्योंकि केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी आपके हाथ में नहीं है। आप अपने मेंटल स्टेट को फिर भी संभालने की कोशिश कर सकते हैं, पर बाहर जो हो रहा है वो आपके बस में नहीं होता। तो ये अनफोर्सीन चेंजेस को बताता है, और ये जो अनफोर्सीन चेंजेस है ये आपके हाथ में नहीं है, पर जो आपके हाथ में आपको वो करना चाहिए और खुद को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी ये जो ब्रीच कार्ड आया है ये बताता है कि बहुत जल्द आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर होगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने अभी तक का ये सोची नहीं होगी कि आप इसे एक्सेप्ट करें, पर आपको ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहे आपके लिए कितना नया काम हो। कई बार कुछ चीज़ों को हम ऑड समझ लेते हैं, हो सकता है आप इनसे एक्सेप्ट कर लें और फिर यही आपके लिए आपकी ज़िंदगी का ज़रिया बन जाए, क्योंकि अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे। पर अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके करियर के लिए माइलस्टोन साबित होगी। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एंजल्स ने आपको कन्फर्मेशंस काफ़ी पॉजिटिव दिए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं।